अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत सी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी इजी एंड क्विक ट्रिक जिसको मैं फ़ॉलो करके तो बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव बनाती हूँ। अगर आप ये ट्रिक जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो सबसे पहले जी एज़ यूजुअल जो हमारा हांडी की शुरुआत होती है, ऑयल में मैंने प्याज को डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया था। तो प्याज को हमने ब्राउन करना है, ब्राउन मतलब ब्राउन करना है। लास्ट टाइम भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो हांडी का प्याज होता है ना, वो आपने ब्राउन नहीं करना होता, लेकिन जो प्याज होता है आपके राइस के लिए उसको आपने ब्राउन करना है। तो ये मैंने जी आपको दिखा दिए। इमली थी मेरे पास, इमली को मैंने भिगो कर रख दिया था। एक तो हमारी पहली टिप यही है कि आपने इमली को भिगो कर रख देना है और राइस वाटर में ऐड करना है। आप देखिएगा कि इमली के पानी से आपके चावलों में इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हमने प्याज को ब्राउन करना था। प्याज तकरीबन हमारे ब्राउन हो चुके थे। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया था। अब मैंने इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल दिए थे। अच्छा, खड़े गरम मसाले ना ऑयल में आप लाजमी चाहे चंद सेकंड भूनें, लेकिन भुना करें कि उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ ही मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब मैंने इसमें कुछ खड़े गरम मसाले, प्याज और चिकन था जो कि हमने अभी अच्छी तरह फ्राई करना है। एक तो हमने ये देखना है कि हमारे जो चिकन है उसका कलर चेंज हो जाए अच्छी तरह से। जब हमारा चिकन फ्राई हो जाएगा तो हमारे चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। काफ़ी देर मैंने फ्राई किया था और फिर मैंने इसमें हमारा पिसा हुआ गरम मसाला था मेरे पास, वो भी ऐड कर दिया था। अच्छा, ये मेरी आपको पहले मैंने एक टिप बताई, एक तो इमली के पानी वाली, और एंड द सेकंड ऑफ के आपने साबुत गरम मसाला भी ऐड करना है और पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड करना है। ये दो टिप्स आपने लाजमी फ़ॉलो करनी है, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि आपका पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, पुलाव एक और तरीके से भी बनता है, जो अलग से यखनी निकाल कर जैसे गोश्त का बनाया जाता है, उस तरह अगर आप चिकन का बनाएं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। लेकिन जब आपने जल्दी में बनाना हो तो इस तरह भी बना सकते हैं। पुलाव तो है जैसे भी बनाए, दोनों तरह से ही बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे यहाँ ना हर फंक्शन पे और हर इवेंट पे, हर वीकेंड में लाजमी बिरयानी बनती है। तो इस दफ़ा भी बिरयानी का ही ख्वाहिश की जा रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस टाइम हम चेंज करते हैं। काफ़ी टाइम से पुलाव नहीं बनाया तो मैं अच्छा सा पुलाव बनाती हूँ। तो पुलाव खैर बना भी बहुत अच्छा था, जितना मैंने शौक़ से और दिल से बनाया था उतना ही अच्छा बना था। अच्छा, अम्मी अक्सर कहती थी ना कि हांडी दिल से बनाना ही है, हांडी दिल से बनानी सीखें, क्योंकि हांडी जब आप लोग दिल से बनाओगे तभी अच्छी बनेगी। तो हम अम्मी से मजाक करते थे कि अम्मी, हांडी तो हाथों से बनती है, दिल से कौन बनाता है। तो आज जब खुद माँ बने, अपनी ज़िंदगी में मूव किया, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तो खुद जब मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ में आई तो तब ये जाके समझ आया कि वाकई हांडी तो दिल से बनती है। तो जी, दिल से हांडी बनाते बनाते आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं जो भूल ना जाऊँ। इसमें मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला, 2 चिकन क्यूब्स ऐड कर दिए थे। बिरयानी मसाला ज़्यादा नहीं था, कम से कम 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया था, और 2 चिकन क्यूब्स से जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। तो अगर आपके पास ये 2 चीज़ें अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल चीज़ें हैं। मैं अपनी रेसिपीज़ में आपको लाजमी बताती हूँ जो मेरे पास ऑप्शनल चीज़ें होती हैं वो भी, और जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी। ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स तो जो बेसिक्स होते हैं वही होते हैं आपके, बाकी आपकी सब एडिशनल चीज़ें होती हैं। अगर आप ऐड करें तो टेस्ट को इन्हेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ना भी करें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वही बात आ जाएगी कि आपने दिल से बनाना है खाना। तो जी, फिर मैंने अच्छी तरह से जब देखा प्याज का सारा कलर मुर्गी पर आ चुका था और मुर्गी ने बड़ा ही प्यारा सा कलर चेंज कर लिया था, तो अब जी मैंने इसमें डाल दिए ब्लेंडेड टमाटर। बड़े बड़े 2 टमाटर लेके मैंने अच्छी तरह से उन्हें ब्लेंड कर दिया था। पता है, ब्लेंड इसलिए किया था क्योंकि चिकन तो ऑलमोस्ट मेरा फ्राई हो चुका था, और इसमें टमाटर फ्राई करते करते ना प्याज मज़ीद ब्लैक हो जाते, इसलिए मैंने ब्लेंड करके टमाटर ऐड कर दिए थे कि ये एक तो जल्दी से गल भी जाएंगे और साबुत टमाटर नहीं रहेंगे। टमाटर आजकल कुछ ऐसे हैं कि बिल्कुल ही फ्राई नहीं होते हैं, मतलब जितना भी आप हांडी को फ्राई कर लो, टमाटर अपना नामो निशान छोड़ देते हैं। फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया था। एक और जो बहुत ही मेरी सीक्रेट और बेसिक टिप है वो मैं आपको बताऊँ, वो ये है कि आपने ये करना है जनाब कि आपने कभी भी मतलब ऐसे है ना कि 2 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास पानी डाल दें, 4 गिलास चावल हैं तो 8 गिलास पानी डाल दें। इस ट्रिक को फॉलो नहीं करना।
पहली बात, आपने राइस बनाने से पहले कम से कम आपने 10 से 15 मिनट के लिए अपने चावलों को लाजमी भिगो देना है। मतलब जब आप मसाला चढ़ाने लगे ना, तो आप पहले राइस भिगो दें, फिर आप चावल बनाने शुरू करें। एंड द सेकंड ऑफ कि आपने ये वाला फार्मूला फॉलो नहीं करना कि 2 गिलास है तो 4 गिलास, 4 गिलास है तो 8 गिलास। आपने 1 गिलास कम पानी डालना है, ठीक है। आप जैसे कि मेरे पास अब 3 गिलास चावल थे तो मैंने इसमें 5 गिलास पानी डाला था। और दूसरी बात, 5 गिलास पानी डालने के बाद आपने बॉयल आने का वेट करना है। आपको पता है कुकिंग में, स्टिचिंग में और जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उसमें, कोई भी काम है, कोई भी हुनर है, उसमें आपकी स्किल्स काम आती हैं। जो स्किल होती हैं वो छोटी छोटी टिप्स होती हैं, वो कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं होता। वो सिर्फ आपके ये मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको आप मिस कर देते हैं तो आप प्रोफेशनलिज्म से बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप प्रोफेशनल बन जाते हैं। हाँ जी, तो बातें बहुत हुई तो फिर मैंने देखा कि राइस का हमारा वाटर बॉयल हो गया था। जब पानी बॉयल हो तो फिर आपने उसमें राइस ऐड करने हैं। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो चावल डालते ही पानी भी साथ डाल देते हैं, तो ऐसी हरकत आपने नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी। आपने राइस का पानी बॉयल होने का वेट करना है। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर आपने इसमें राइस ऐड कर देने हैं। मैंने राइस ऐड कर दिए थे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना सारे घर में, आप यकीन करें कि वाज़िया पता चल रहा था कि घर में ना पुलाव बन रहा है। पुलाव की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो जब अच्छी तरह से मेरा सारा पानी बॉयल हो गया, मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए। इस स्टेज पे आके आपने मीडियम लो फ्लेम पे नहीं रखनी है, अपनी आंच को ना थोड़ा सा तेज़ करना है। कदरे तेज़ नहीं करना, लेकिन थोड़ा बहुत तेज़ होगी आंच, क्योंकि इसमें आप राइस डाल दिए हैं। अगर इस स्टेज पे आपने आंच हल्की कर दी तो हल्की आंच पे तो आपको पता है चीज़ दम में पकती रहती है, तो फिर आपके पानी का हिसाब गलत हो सकता है। उसी पानी में वो पक जाएंगे चावल। तो जी मैंने थोड़ी देर वेट किया। अच्छा जी, चावल जब कुछ इस स्टेज पे पहुंच चुके थे तो मैंने दम पे लगा दिया था। हमारा पुलाव बहुत अच्छा बने था, आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा।